हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says the angle between the line r vector equal to 3 I cap plus j cap minus 2 k cap plus lambda I cap minus j cap plus 2 k cap and r vector equal to 2 I cap minus j cap minus 5 k cap plus mu 3 I cap minus 5 j minus 4 k cap. ऑप्शन है हमारे पास cos इनवर्स 8 रूट 3 बाई 15, cos इनवर्स 6 रूट 2 बाई 5, cos इनवर्स 5 रूट 3 बाई 8 एंड cos इनवर्स 5 रूट 2 बाई 6. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम पहले. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, इसमें की कॉन्सेप्ट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लेट आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है, एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, है ना. a2 वेक्टर, ये वेक्टर है हमारे पास, b1 वेक्टर और a1 वेक्टर, ठीक है. आर टू लाइन then angle between the line is, यहाँ से डिफाइन होगा ये किससे, cos थीटा इक्वल टू v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें दो लाइन की बने. फर्स्ट लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है. अब और जो सेकेंड लाइन है वो है आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप एंड प्लस म्यू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप. अब यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो ये दो लाइन हमें गिवन है और इन दोनों लाइन के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल. तो इसको अगर कंपेयर करें की कॉन्सेप्ट से, तो हमारे पास जो b1 वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है. और जो b2 वेक्टर है वो हमारे पास हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस का 4 के कैप, ठीक है. अब इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा आ जाएगा क्या, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, है ना. तो यहाँ से b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ होगा तो 3 आएगा और माइनस 5 इंटू माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5 और माइनस 4 इंटू माइनस 2, तो ये कितना आएगा प्लस 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर, तो वो हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4. और यहाँ पे आएगा अंडर रूट, यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 एंड प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16. ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे पास, देखो कितना 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, है ना. तो यहाँ से इक्वल टू कितना आ रहा है 16 अपॉन, ये हो जाएगा 4 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है √6 और ये कितना हो रहा है हमारा 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, तो ये 50 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो देखो कितना हो जाएगा. यहाँ से इसको हम देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक तो हम क्या करते हैं, इसको √6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 16 √6 अपॉन 6 √50, ये आ जाएगा, है ना. तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा ये 2 से, ये हो जाएगा 8. √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, है ना. और ये कितना टाइम कैंसिल होगा 3 टाइम, और √50 का कितना हो गया हमारे पास, देखो 25 इंटू 2 होगा, तो ये आएगा इंटू 5 √2.
तो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 8√3/15। ये तो किसके इक्वल आया, कॉस थीटा के इक्वल। हमें एंगल चाहिए था, तो थीटा आ जाएगा हमारा क्या, कॉस इनवर्स 8√3/15। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा बच्चों, आंसर बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ऑप्शन भी है सॉरी इसमें, तो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो क्या था हमारा 8√3/15, 8√3/15, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।